आज की भी जो कहानी है बड़ी फनी भी है, वो बहुत डेंजरस भी है। फादर जब कैंप पे रहते थे तो उनके दो उड़िया कुक थे, एक का नाम था गंगा, एक का नाम था कालीपदो। तो ये दोनों हुड़दुंगी थे, कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि एज अ पनिशमेंट जो मेन कैंप से फादर इनको ट्रांसफ़र करके जहाँ ड्रिलिंग साइट लगती थी पहाड़ के ऊपर जंगल के अंदर, वहाँ भेज देते थे। एक तरीके का यह पनिशमेंट होता था। बट सब जितने भी स्टाफ होते थे उनकी ट्रेनिंग संडेज़ को होती थी कि जो भी साइट पे जा रहे हैं टेंट पे, उनको जानवरों से कैसे बचना है। उनको मशालें भी दी जाती थी कि अगर आपको ख़तरा लगे तो मशाल जलाइए और फिर बाहर आइए। बाहर क्योंकि सबको जहाँ टॉयलेट के लिए जाना होता था आपको टेंट के बाहर ही निकलना होता। और वो जो छोटे कैंप होते थे उसमें 4 या 5 ही टेंट होते थे। तो उस दिन ये दोनों भाई अपने टेंट पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो एक ने बोला कि हमको जो है थोड़ा टॉयलेट जाना है। तो वो बोला कि ठीक है तुम जाओ, पर तुम गाते रहना ताकि हम सुनते रहें तुम्हें। तुम गाते रहोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम सेफ हो। अगर तुमने गाना बंद कर दिया तो फिर हम मशाल जला के बाहर आएंगे। टॉर्च तो वही लोग ले ही जाते थे, तो पहला वाला टॉर्च लिया और चला गया। वो थोड़ी देर तो गाता रहा, बट गाने के बाद थोड़ी देर बाद उसका गाना बंद हो गया। ये जो टेंट के अंदर उसका भाई था ये कांप गया कि क्या हुआ, इसका गाना क्या बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं इसने कोई जानवर देख लिया या किसी जानवर ने इसको चुपचाप दबा दिया। अब उसको साहब की बात याद आई, मेरे फादर की। उसने जल्दी, देखो आदमी जब नर्वस होता नहीं, ये वो कहानी है। नर्वस हो गया था, वो कांपने लगा था हल्का, पर बाहर जाना था अपने भाई को खोजने के लिए। तो मशाल में उसने केरोसिन तेल तो जलाई। केरोसिन तेल के साथ साथ जब वो केरोसिन तेल मशाल में डाल रहा था, उसके कुर्ते के ऊपर और धोती के ऊपर भी केरोसिन तेल आ गई। और जैसे ही इसने माचिस जलाई तो मशाल तो जल गई और इसके पूरे शरीर में आग लग गई। तो ये काहे के लिए बाहर नहीं जाएगा, ये इसने टेंट खोला। और क्योंकि बोला गया था अगर शरीर में आपको आग लगे तो आपको ज़मीन पे लौटना है, तो ये लौटने लगा। और वहीं पर वो सही था कि उसके भाई ने एक लेपर्ड देखा था थोड़ी देर टेंट के बाहर बैठा हुआ। उसी को देख के वो चुप हो गया था, गाना बंद कर दिया था। और उस लेपर्ड ने जैसे ही आग देखा, ये आग में लिपटा हुआ गोला जैसे आ रहा है, तो वो दुम दबा के भागा फॉरेस्ट के अंदर। तब तक जो बगल के 2 टेंट वाले थे उन्होंने भी इसकी जलने की आवाज़ देख ली थी। तो ये लोग बाहर आ गए। फिर क्योंकि वहाँ फर्स्ट एड रहते ही रहता है, इनको जल्दी से बर्नॉल अर्नॉल लगाया गया। अब रात को कहीं जा भी नहीं सकते आप, दिन का इंतज़ार करना था। तो जो बेसिक सेफ्टी थी सब दे दी गई। फिर मॉर्निंग में इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहाँ कई दिन तक ये वहाँ पर भर्ती रहे और इनका इलाज चला। तो घबराहट क्या करा सकती, ये उसकी कहानी है। थैंक यू।